ये कहानी पापी आत्मा की है जो अपने कर्मों के कारण नरक में भयानक दंड सहती है। इसे विस्तारित रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में लोभनाथ नाम एक सेठ रहता था। वह बहुत बड़ा धन का लोभी और स्वार्थी जीवन जीने वाला व्यक्ति था। लोभनाथ अपने गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसने गरीबों का शोषण करता, झूठ और छल के सहारे धन कमाया करता था और अपने अहंकार में दूसरों को अपमानित करता था। मृत्यु के समय में भी उसने अपने परिवार और भगवान का कभी नाम नहीं लिया था। केवल अपने धन और संपत्ति की चिंता करता रहता था। जैसे ही लोभनाथ की मृत्यु हुई, उसकी आत्मा शरीर से अलग हो गई। उसे अचानक अंधेरे में खींचा जाने लगा। उसने 4 विकराल आकृतियों को अपनी ओर आते देखा। ये यमदूत थे। लोभनाथ ने यमदूतों से डरते हुए पूछा, आप मुझे कहां ले जा रहे हो? यमदूतों में से एक ने कड़क आवाज में कहा, हम तुम्हें यमलोक ले जा रहे हैं, जहां तुम्हारे जीवन के पापों का निर्णय होगा। लोभनाथ ने यमदूतों से विनती की, मुझे थोड़ा समय और दीजिए, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। दूसरे यमदूत ने कहा, तुम्हारे जीवन का समय समाप्त हो चुका है, अब कोई प्रायश्चित संभव नहीं, तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। यमदूत लोभनाथ की आत्मा को एक भयावह मार्ग पर ले गए। रास्ता कांटों और आग के गड्ढों से भरा था। लोभनाथ को हर कदम पर दर्द महसूस हो रहा था। रास्ते में उसने देखा कि अन्य आत्माएं भी कष्ट भोग रही थीं। कोई जलती हुई ज्वालाओं में गिर रही थी तो कोई भारी पत्थर उठाने को मजबूर थी। यह देखकर लोभनाथ डर गया और उसने यमदूतों से कहा, क्या मेरे लिए भी यही नियति है? यमदूत ने उत्तर दिया, तुमने अपने जीवन में जितने पाप किए हैं उनके आधार पर तुम्हें दंड मिलेगा। तुम्हारा लेखा जोखा यमराज के पास है। यमलोक पहुंचने पर लोभनाथ ने एक विशाल और डरावना दृश्य देखा। चारों ओर आग की लपटें थीं और एक सिंहासन पर यमराज विराजमान थे। उनके समीप चित्रगुप्त अपनी पुस्तक के साथ खड़े थे। यमराज ने गरजती हुई आवाज में पूछा, कौन है यह आत्मा और इसके कर्मों का लेखा जोखा क्या कहता है? चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली और कहा, यह लोभनाथ है। इसने अपने जीवन में केवल पाप किए, गरीबों को सताया, झूठ और धोखे से धन कमाया और कभी किसी का भला नहीं किया। इसके जीवन में कोई पुण्य नहीं है। यमराज ने कठोर स्वर में कहा, लोभनाथ, तुमने जीवन भर अधर्म और पाप किया। अब तुम्हें नरक में भेजा जाएगा, जहां तुम्हें अपने पापों का दंड भुगतना होगा। लोभनाथ कांपते हुए बोला, मुझे क्षमा करें यमराज, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। यमराज ने उत्तर दिया, क्षमा केवल उन्हें मिलती है जो जीवन में अपने कर्मों से सीख लेते हैं। मृत्यु के बाद केवल दंड ही बचता है। यमदूत लोभनाथ की आत्मा को नरक की ओर ले गए। वहां का दृश्य और भी भयावह था। चारों ओर आग की नदियां थीं और पापी आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार दंड भोग रही थीं। लोभनाथ को एक बड़ा पत्थर ढोने का आदेश दिया गया और जैसे ही उसने उसे उठाने की कोशिश की, पत्थर आग में बदल गया। उसकी चीखों से यमलोक गूंज उठा। दंड भुगतते हुए लोभनाथ ने अपने कर्मों पर पछतावा किया। उसने प्रार्थना की, हे यमराज, मुझे एक और मौका दीजिए। अगले जन्म में मैं धर्म के मार्ग पर चलूंगा। यमराज ने कहा, तुम्हें अपने दंड को पूरा करना होगा। अगले जन्म में यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें शांति प्राप्त होगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि पाप और अधर्म का मार्ग केवल कष्ट और पीड़ा की ओर ले जाता है। जीवन में किए गए कर्म मृत्यु के बाद हमारी गति तय करते हैं। धर्म, सत्य और दूसरों की सेवा करना ही हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। यह कथा आत्मा की यमलोक यात्रा और पापों के फल का विस्तार से वर्णन करती है। जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में।